नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार तो बुरी तरह से फंस गई। अगर एक धक्का लगा तो गिर जाएगी सरकार। पीएमओ में इन सभी चीजों को लेकर के बेचैनियां सरकार की बढ़ गई है और यह बेचैनी इस कदर बढ़ रही है कि सरकार बहुत बड़े संकट से गुजरने लगी है। इस सरकार ने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी समस्या अचानक आ जाएगी, क्योंकि यह सरकार तो कुछ सपने और ही देख रही थी। यह सरकार सपने देख रही थी छत्रप राज का। आप दर्शक चौंकेंगे, छत्रप राज का यह सरकार सपना देख रही थी और परिणाम यह हुआ कि इस वक्त पीएमओ के अंदर बैठक चल रही है जब हम लोग इस वक्त लाइव हैं और एक इतना बेचैनी का माहौल है कि इस छात्र आंदोलन ने इस सरकार को कहां से कहां ला करके ढकेल दिया है। इस सरकार को अपना अंत साफ दिख रहा है और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि क्यों मैंने कहा कि मोदी बुरी तरह से फंस गए हैं। एक धक्का और गिर जाएगी सरकार। सरकार 2029 तक तो नहीं चलेगी, यह तो अब निश्चित माना जा रहा है। क्योंकि इसलिए भी कि अब इस सरकार की उल्टी गिनती भाजपा के अंदर से शुरू हो गई और एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके अंदर एक चिंता की लहर सताने लगी है। नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा। वह बहुत मायूस दिखे एक प्रेस को दिए इस्तीफे पर। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जब बात चली तो पूछा गया तो जितने मायूस दिख रहे थे, वह दिखा रहा है कि इन नेताओं को अपने राजनीतिक संकट आता हुआ साफ दिख रहा है। यानी कि इन छात्रों ने चंद दिनों में वह कार्य कर दिया जो 12 साल में नहीं हुआ। यह छात्र एक दूसरे से ऐसा कनेक्ट हो गए कि इन छात्रों की कनेक्टिविटी जो थी वह इस सरकार को हिला नहीं डाली है, पलट डाली है। उल्टा हो गए हैं सब नेता। अब आज देखिए, अगर आप दर्शक खबरों में देखिए तो यह सरकार अब अपना नेगेटिव सेट करने में लग गई है धर्मेंद्र प्रधान को लेकर। जैसे लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को भगवान बना रही है। सब नेता धर्मेंद्र प्रधान को इतना महान बता रहे हैं कि जैसे वैसा कोई ज्ञानी था ही नहीं जो पेपर लीक कर रहा था, जिसके संरक्षण में पेपर लीक हो रहे थे। सारे पेपर ही लीक हो रहे थे। आंदोलन के दौरान उत्तराखंड में पेपर लीक हुए, मतलब उसे अब जिसके राज्य में बच्चों का भविष्य खत्म हो रहा था, एक क्राइम सेट कर दिया है शिक्षा के क्षेत्र में। उस शिक्षा मंत्री को भगवान बताने लगे हैं। क्यों? व्हाट इज दिस रीजन? अब इसे समझिए आप दर्शक। अब यह चीजें इस सरकार के लिए इतनी बड़ी संकट आन पड़ी है कि जो 20 सांसदों की तस्वीरें, जिस पर सुबह हम लोगों ने चर्चा की थी, 20 सांसद की तस्वीर जो धर्मेंद्र प्रधान ने अपने एक्स हैंडल पर डाला, उसके बाद यह इस्तीफे हुए हैं। यह इस्तीफे नहीं होते तो बात मोदी पर सीधे आ जाती कि मोदी के इस्तीफे की, फिर पूरा देश सड़क पर उतर गया था, फिर मोदी को इस्तीफा देना पड़ जाता। और मोदी का अगर इस्तीफा होता तो अमित शाह का भी इस्तीफा होता, 100% निश्चित था। तो फिर रंगा बिल्ला जो कहा जाता है, इन लोगों को फिर क्या हाल होता, क्या हर्ष होता, इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। तो नरेंद्र मोदी ने अपने ऊपर की टोपी धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर टोपी डाल दी है। अब डाल तो दिया,
और धर्मेंद्र प्रधान नाराज हो गए, अपनी डीपी यूपी सब कुछ हटा दिया। अब तो जगन्नाथ का तस्वीर लगा दिया कि उन्होंने कह दिया कि मैं अपने जाकर के अब तो जगन्नाथ की सेवा में जाऊंगा, यानी कि उड़ीसा। ध्यान से समझिए, जब उन्होंने कह दिया कि उड़ीसा जाऊंगा तो 20 सांसद, कहीं धर्मेंद्र प्रधान ने 20 सांसदों के साथ खींचा तो दिल्ली तो सरकार जाएगी ही मोदी की। उड़ीसा के अंदर जो भाजपा की सरकार है वह धर्मेंद्र प्रधान के ही वजह से सरकार आई हुई है। उन्हीं का षड्यंत्र रचा हुआ है। जैसे बच्चों के भविष्य के साथ षड्यंत्र रच रहे थे, नवीन पटनायक के खिलाफ वहां वही षड्यंत्र रचे थे कि उन्हीं के लोगों को भेदिया बना करके सारा खेल कर लिया। तो वहां पर भी विधायक इनके पक्ष में आ जाएंगे, तो फिर उन्हें भगवान बनाना शुरू कर दिया कि बहुत महान थे, ये था वो था, यानी कि उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक बात बनी नहीं है। जैसा मैंने कहा कि मोदी बुरी तरफ से फंस गए, एक धक्का और गिर जाएगी सरकार। इसे जरा समझिए आप दर्शक, अगर धर्मेंद्र प्रधान को उड़ीसा का सीएम मोदी बना देते हैं तो यह जो छात्रों का आंदोलन था वह उड़ीसा में भी था, तो उनको पूरी तरह से सरकार से बाहर करने के लिए यह आंदोलन था। तो फिर उड़ीसा में बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, यह आंदोलन फिर शुरू हो जाएगा। वैसे भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है अभी तक, सिर्फ दिल्ली में खत्म हुआ है, बाकी जगहों पर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो यह सरकार संकट भरे वो में आ गई। अब ऐसे में पीएमओ के अंदर जो बैठकें चल रही हैं, जो मोदी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, अब निकल करके बैठक कर रहे हैं, या अमित शाह जी जो चेहरा नहीं दिखा पा रहे थे, चेहरा छिपा रहे थे, काली पूत गई थी, वह जो अभी भी छिपे हुए, बयान नहीं आ रहा है उनका, क्योंकि इंडिया गठबंधन अब सोमवार को पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या इनके खिलाफ करेगा, इस बात को सोच सोचकर यह लोग आहत हैं। और जनता अब इस सरकार पर भरोसा नहीं कर रही है, जनता का भरोसा खत्म हो गया पूरी तरह से। तो अब आने वाले 4-5 महीनों के अंदर 5 राज्यों के चुनाव है, उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव है। अब भाजपा के अंदर भी, एनडीए के अंदर भी अब मोदी को लेकर के सहमति नहीं रह गई, तो राष्ट्रपति यह अपना बना पाएंगे, चुन पाएंगे, या इन 5 राज्यों में क्या होगा अगर इनकी सरकार नहीं आई। जनता जाग गई है और सी वोटर का सर्वे यह कहता है कि 86.8% तो इन्हीं की, वो इनके ही वोटर इनसे दूर हो गए, और छात्र आंदोलन का असर भी पड़ा, इन्हीं के लोग, इनके भी लोग वहां पर खड़े थे। तो अब यह चिंता सता रही कि अब आगे क्या। बैठक में बेचैनी जो बढ़ी हुई है, एनडीए गठबंधन के जो सांसद हैं, वह सांसद अब अपना कॉन्फिडेंस जो है खो रहे हैं, वह खुद का कॉन्फिडेंस खो रहे हैं। इस आंदोलन ने इतना बेचैन कर दिया है कि बेचैनी उनकी इतनी बढ़ रही है कि वह, उनका जो एक कॉन्फिडेंस था ना मोदी के साथ, वह कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं टूटा नहीं, ध्वस्त हो गया है। अब इन छात्रों ने यह दिखा दिया है कि आप सत्ता में हो तो आपको काम करने पड़ेंगे, और नरेंद्र मोदी तो सिर्फ जुमले देते हैं, सहयोगी दल भी अपने वादों पर खड़े नहीं अपने क्षेत्र में उतर पाते हैं। तो ऐसे में मोदी के साथ रहे तो उसका परिणाम बहुत भयावह, सोचने से भी डर लग रहा है। ऐसे में उनका रुख बदल जाए, इसके लिए मान मनोबल का भी दौर हो रहा है, शुरू है, और एक नेगेटिव सेट करने का भी दौर शुरू हो गया है। दूसरा एक अहम चीज कि मोदी सरकार का संकट एक और भी है।
अभी यह तो सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा है। एथेनॉल पेट्रोल को लेकर के नितिन गडकरी का, पहलगाम पर 6 जवान शहीद हुए थे जिसके खिलाफ नोटिस भी दिया हुआ है कि विशेषाधिकार का हनन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है, उनका इस्तीफा। और अमित शाह जिन्होंने इन बच्चों पर लाठीचार्ज और बर्बरता कराई है, पत्थर चलवाया है प्रशासन से, उनके ऊपर। और चौथा जो बड़ी अहम है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिन्होंने सारी व्यवस्था गड़बड़ कर दी और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बजट कम करती गई। 1.35 लाख करोड़ रुपए का ही सिर्फ बजट रह गया, जो 2.5 के आसपास था पहले। और पांचवा सबसे अहम, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री, जो एप्स्टीन में लिप्त है। और यह पांचों ही मोदी के लिए बहुत ही जरूरी, नहीं तो मोदी का सारा पोल खुल जाएगा। यही डर तो धर्मेंद्र प्रधान से लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के पास सारी इनकी सच्चाइयों की फाइल है, इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान को खुश करने के लिए यह लोग अब उन्हें महान बना रहे हैं। दूसरी एक बड़ी अहम चीज, कुछ यूट्यूबर्स निकल करके आ रहे हैं जिनको मोहरा बना करके बयानबाजी कराया जा रहा है कि उन्हें इस प्रोटेस्ट में बुलाया जा रहा था, टिकट, रहने की व्यवस्था और पैसे दे करके कि आप आइए इस प्रोटेस्ट को दिखाइए। कितने बेवकूफ हैं यह मोदी मीडिया वाले और इस सरकार के नेता, कितने बड़े कायर है यह। इन छात्रों के प्रोटेस्ट को सबने दिल से दिखाया है। और कोई भी प्रोटेस्ट किसी को पैसे नहीं देता है, कोई भी नहीं देता है। यह एक अफवाह है जो यह सरकार नेगेटिव सेट करने के लिए उड़ा रही है। सोचिए कि इन छात्रों को किस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, और दूसरी चीज कि इस आंदोलन से अल्फा भी जुड़ रहे थे, यानी कि वह युवा जो 15 साल के नीचे के हैं, वह भी इस आंदोलन से जुड़ने लगे थे। यानी कि हर घर में, पूरे देश के अंदर, गांव, देहात, कस्बा, हर जगह इस सरकार के कारनामे तैर रहे हैं। और गोदी मीडिया का चैनल अब देखना लोगों ने बंद कर दिया और अब इस आंदोलन से और भी बंद कर रहे हैं। चंद दिनों में 2 करोड़ लोगों ने रिचार्ज करना बंद कर दिया। 2 करोड़ लोगों ने, 24-25 में 1 करोड़, 25-26 में 1 करोड़, 2 करोड़ लोगों ने बंद कर दिया देखना। और अब इसके बाद और भी उन चैनलों से हिसाब कर। और दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण, गोदी मीडिया के कुछ चैनल्स क्या कर रहे हैं कि इन सभी छात्रों को डंडा मार के भगाना चाहिए था, यह सब गुंडे थे। सोचिए अब तक से कि कितनी कायरता इन लोगों की है कि पैरों में घुंघरू बांध कर सरकार के सामने नाच रहे हैं। यह अपने आप को पत्रकार कहते हैं। अब यह मोदी सरकार का जो संकट खत्म होने की बात की जा रही थी, वह बढ़ गई। और इन छात्रों ने फिर अगर सड़क पर उतरने के, या मजदूरों ने या किसानों ने, जो बहुत बड़ा संगठन संयुक्त किसान मोर्चा जिस तरह से सड़क पर आने की तैयारी में है, अगर वह आ गया तो एक झटके में सरकार गिर जाएगी। इस बार फिर इस बार किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं, सरकार का इस्तीफा होगा एक झटके में। और वह शुरुआत हो चली है पंजाब से। ऐसे में प्रधानमंत्री दफ्तर के अंदर बेचैनी बढ़ी हुई है और इन लोगों को अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें।
बहुत बुरी तरह से फंस गए यार। अब दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण है कि एनडीए गठबंधन के लोग, अब कितने लोग साथ हैं इन सभी माहौल के बाद, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो नाराजगी है वह कैसे खत्म किया जाए। 2029 में तो यह नहीं आ सकते, और 2029 के लिए अगर इन्हें अपना थोड़ा भी सम्मान बचा पाने के लिए लड़ना है, तो आरएसएस वालों को और भाजपा वालों को मोदी शाह जैसे इन लोगों को तुरंत हटाना पड़ेगा और एक नई टीम का गठन करना पड़ेगा। जो दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं उन सबको निकालना पड़ेगा। और चर्चा इस बात की है कि आरएसएस इस पर सहमत होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए और भी बेचैनी पीएमओ के अंदर है। अब आप सोचिए कि बच्चों का गुस्सा किस लिए फूटने वाला है। धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के बाद में जो प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री का पदभार देने की बात की जा रही है, जिनको दे दिया गया है, प्रहलाद जोशी जो ढंग से बात भी नहीं कर सकता जो व्यक्ति, उसको शिक्षा मंत्रालय दिया जा रहा है, जो पूरी तरह से मोदी और शाह का गुलाम है। धर्मेंद्र प्रधान से भी ज्यादा, मतलब धर्मेंद्र प्रधान तो कोई बात मोदी शाह की भी बातें काट देते थे, इतना ताकतवर थे आरएसएस के। प्रहलाद जोशी तो सांस भी नहीं ले सकता मोदी और शाह के बगैर, वो सांस भी नहीं ले सकता, बोलने की बात छोड़ दीजिए। वह कहता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में यह काम हो रहा है। सोचिए वह व्यक्ति शिक्षा कैसा चलाएगा। तो इन छात्रों का गुस्सा बहुत जल्द फिर फूटने वाला है, फिर पेपर लीक होने वाला। यह पेपर लीक का सिलसिला थमेगा नहीं और यह सरकार बचेगी नहीं। इस सरकार को जाने के दो कारण बहुत अहम होंगे। पहला, राम मंदिर की चंदा चोरी, और दूसरा पेपर लीक। सारा भंडा इस सरकार का फोड़ दिया। अब इस बात पर मंथन एनडीए गठबंधन के लोग करने लगे हैं कि ऐसे में कैसे इस सरकार के साथ रहा जाए। अगर रहा जाएगा तो फिर आगे समस्या बहुत बड़ी खड़ी होने वाली है। और जो अमेरिकी ट्रेड डील हुई है, अमेरिकी ट्रेड डील ने और भी फंसा दिया। अब तो मुद्दों पे आने की बात हो। अब तो अभी तक तो छात्र थे, अब मुद्दों पे आने के लिए किसान आ रहे हैं, टेक्निकल चीजों को लेकर। क्योंकि यह बच्चे किसके थे? इन्हीं के तो थे, किसान के ही तो थे। यह गए और वह आ रहे हैं। अब तो उनके पास एक्सपीरियंस इतना काफी है कि 13 महीने आंदोलन चला करके 3 कृषि कानून वापस करवा दिए थे। अब नरेंद्र मोदी अमेरिका से ट्रेड डील तोड़ नहीं सकते और किसान इनको छोड़ नहीं सकते। तो ऐसे में सरकार कैसे बचेगी? फिर तो सरकार का जाना 100% तय है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब इन सभी समस्याओं में फंस गई है सरकार, और यही किसानों का ही एक झटका इस सरकार को गिरा देगा। इस बात का भी डर आरएसएस को भी और इन्हें। अच्छा, नरेंद्र मोदी, यह सरकार चली गई या नरेंद्र मोदी और अमित शाह हट गए तो भी क्या ट्रेड डील को यह कर पाएंगे, रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इसी गवर्नमेंट की है। सरकार बदलती है अगर, तो ही यह ट्रेड डील भी रोक सकता है और यह पेपर लीक भी रोक सकता है। क्योंकि जो नई सरकार बनेगी वह अमेरिका की गुलाम नहीं होगी जैसे मोदी गुलाम है। और नई सरकार बनेगी तो सिस्टम बदलेगा, और जब सिस्टम बदलेगा तो पेपर लीक नहीं होगा। और जब तक यह सिस्टम रहेगा, पेपर लीक 101% नहीं, 200% नहीं रुकेगा। और प्रहलाद जोशी तो उससे भी बड़ा कारनामा करेगा, क्योंकि वह तो सीधा मोदी और शाह से कनेक्ट।
तो ऐसे में थोड़ा सा इंतजार की जरूरत है और खबरों पर नजर बनाए रखने की। अभी तो यह ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।